अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम्द शाकिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ मअर राकिईन क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन वफ़ी मक़ामिन आख़र अस्सलातु इमादुद्दीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु ज़लाउ कमा काना हक़्क़ुहु बाद खुदाई बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन वअला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। हम्द सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामईन ज़िवक़ार हाज़िरीन गिरामी क़द्र और हमारी इस मस्जिद के कमेटी मेंबरान ख़ुसूसन हमारे हाजी साहब, तमाम सुनने वाले सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मस्जिद हाज़ा में जुम्मतुल मुबारक का खुतबा शुरू हो चुका है। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, तमाम अहबाब से गुजारिश है कि जल्द अज जल्द मस्जिद में तशरीफ़ लाएँ। आज हमारी तकरीर का मौजू नमाज से मुताल्लिक है और नमाज एक ऐसी इबादत है कि जिसके बारे में बरोज़े क़यामत भी सबसे पहले सवाल किया जाएगा। तो इस सवाल की तैयारी के सिलसिले में चंद एक बातें आपके सामने अर्ज़ करनी है। जहाँ जहाँ तक आवाज़ जा रही है, मस्जिद में तशरीफ़ लाएँ। मस्जिद को आबाद करने वालों के घरों को अल्लाह ताला आबाद फरमाता है। तो मस्जिद को आबाद करने के लिए मस्जिद में आना ज़रूरी है। बराए मेहरबानी मस्जिद में टाइम पर तशरीफ़ लाया करें, तकरीर सुना करें, दीन सीखा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसका दुनिया में भी अजर अता फरमाएगा, आखिरत में भी अजर अता फरमाएगा। मैंने जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत की, इरशाद होता है अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। इस आयत में 3 कामों का हुक्म दिया गया है। नंबर 1 नमाज कायम करने का, नंबर 2 ज़कात अदा करने का और नंबर 3 रुकू करने वालों के साथ रुकू करने का, यानी बाद जमात नमाज अदा करने का हुक्म। तो जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो फिर इसके मुकाबले में कोई चीज़ नहीं चलती। तो जब अल्लाह का हुक्म आ गया कि जमात के साथ नमाज पढ़नी है तो फिर ये हमारे लिए निहायत ज़रूरी है। इंशाअल्लाह आज मैं नमाज के टॉपिक पर 2 हदीसें मैंने आपके सामने बयान की हैं। खुतबे में उन दोनों हदीसों की वजाहत करूँगा। मकसद मेरा ये होगा कि हमें नमाज पढ़ने का शौक़ पैदा हो। जब हम नमाज शौक़ से पढ़ेंगे तो तभी हमें पूरा पूरा सवाब मिलेगा। अगर हम किसी के डर से नमाज पढ़ें या टाइम बचाने के लिए नमाज पढ़ें
या अपने आप को मसरूफ करने के लिए नमाज पढ़े तो वो नमाज वो सवाब नहीं रखेगी जो शौक के साथ नमाज पढ़ने पर अजर सवाब मिलता है। तो जो दो हदीसें मैंने आपके सामने पढ़ी, एक हदीस में इरशाद होता है अस्सलातु इमादुद्दीन और दूसरी हदीस है अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन। सबसे पहले हम मिराज पर बात करते हैं कि नमाज को मोमिन के लिए मिराज क्यों कहा गया है। तो अर्ज ये है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब के महीने में अल्लाह ताला से मुलाकात करने के लिए आलम बाला की तरफ तशरीफ ले गए। अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात हुई, अल्लाह ताला से बातें हुई, जन्नत दोज़ख के मुशाहिदात हुए, तमाम नबियों से मुलाकातें हुई, तमाम फरिश्तों ने प्यारे आका की ज़ियारत की। तो इस सारे काम को अल्लाह ताला ने मेराज कहा है। यानी मेराज में नबियों की मुलाकात भी शामिल, अल्लाह की मुलाकात भी शामिल, फरिश्तों की ज़ियारत भी शामिल, जन्नत दोज़ख के मुशाहिदात भी शामिल होते हैं, तो वो मेराज बनती है। मगर मोमिन के लिए इस काम को आसान कर दिया गया। अब ना आसमानों की तरफ जाने की ज़रूरत, ना अंबिया से मुलाकात करने की ज़रूरत, सिर्फ नमाज पढ़े और सारे सवाब हमारे नामा अमाल में लिख दिए जाएंगे कि इस बंदे ने नबियों से भी मुलाकात कर ली, अल्लाह से भी मुलाकात कर ली और मेराज भी हासिल कर ली। तो कितना आसान है हमारे लिए, हम मोमिन हैं, प्यारे आका की उम्मत है, हमारे लिए कितना आसान है कि थोड़े से टाइम में हम मेराज का सवाब हासिल कर सकते हैं। अब कैसे मेराज है, मैं ये थोड़ी सी आपको इसकी वजाहत कर दूं कि देखिए, जब हम नमाज पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले हम अल्लाह ताला की पाकीज़गी बयान करते हैं, अल्लाहु अकबर कहते हैं। उसके बाद हम सना पढ़ते हैं सुब्हानकल्लाहुम्मा, इसमें अल्लाह ताला की पाकीज़गी को बयान किया जाता है। उसके बाद फिर हम सूरत फातिहा पढ़ते हैं। सूरत फातिहा में हम अल्लाह ताला की तारीफ यूँ करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो जहान वालों का रब है। अर्रहमानिर रहीम, जो रहमान भी है रहीम भी है। मालिक यौमिद्दीन, जो क़यामत के दिन का मालिक है। यहाँ तक हम 3 आयतों में अल्लाह ताला की तारीफ करते हैं, ऐसे जैसे अल्लाह ताला हमारे सामने नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला गायब है और हम गायब की तारीफ करते हैं कि वो अल्लाह रहमान है, वो अल्लाह रहीम है, वो मालिक यौमिद्दीन है। फिर जब तारीफ करते हैं ना, तो अल्लाह ताला हमें अपना कुर्ब अता कर देता है, ऐसे लगता है जैसे अल्लाह ताला हमारे सामने आ गया। तो अब हम बजाय गैब के सिगों के हाजिर के सिगों पर आ जाते हैं और हम कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जैसे कि अल्लाह ताला हमारे सामने मौजूद है और हम कह रहे हैं कि ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। यानी अल्लाह हमारे सामने आ गया। अब जब अल्लाह सामने आया है तो यकीनन हम तारीफ करेंगे तो अल्लाह ताला खुश भी तो होगा ना। और जब अल्लाह ताला को हमने खुश देखा तो हमने सोचा क्यों ना अल्लाह ताला से कुछ मांग लिया जाए। तो हमने क्या मांगा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला। और फिर अपनी चॉइस बता दी, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का कि जिन पर चलने पर तू इनाम फरमाता है। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, गुमराह लोगों के रास्ते पर या अल्लाह हमें नहीं चलाना, हमें भटके हुए लोगों के रास्ते पर भी नहीं चलाना, बल्कि हमें इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पर चला दे। ये हमने अल्लाह ताला से सारी बातें की, अल्लाह ताला से हमने रिक्वेस्ट पेश की, अल्लाह ताला से हमने दुआ मांगी, अल्लाह ताला की तारीफ की, वो भी ऐसे जैसे अल्लाह ताला हमारे सामने है। इस चीज़ का नाम है मेराज। क्योंकि मेराज में क्या था, प्यारे आका ने अल्लाह ताला से बातें की थी ना, तो हम भी तो नमाज में अल्लाह ताला से बातें कर रहे हैं। इस वजह से नमाज को मोमिन की मेराज कहा जाता है। एक और वजह भी है नमाज को मोमिन की मेराज कहने की, वो ये कि जब प्यारे आका मेराज पर तशरीफ ले गए ना, तो जब कोई किसी के पास जाता है मेहमान बनकर, तो दुनिया का ये तरीका है कि तोहफा देकर जाता है, कोई फ्रूट ले जाता है, कोई केक, मिठाई, इस किस्म की चीज़ें। तो प्यारे आका भी जब अल्लाह ताला के पास तशरीफ ले गए ना, तो तोहफा लेकर गए। अब वहाँ तोहफा क्या चलता है, वहाँ इबादत का तोहफा चलता है।
तो आपने अल्लाह ताला को ये तोहफा पेश किया कि अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, कि ऐ अल्लाह हमारी हर किस्म की ज़बान से की जाने वाली इबादतें, जिस्म से की जाने वाली इबादतें, पैसों से की जाने वाली इबादतें, सब की सब तेरे लिए है। अत्तहिय्यातु लिल्लाहि, या अल्लाह हमारी सारी इबादतें तेरे लिए है। ये तोहफा हो गया। और दुनिया का ये रवाज है कि जब हम किसी के लिए तोहफा लेकर जाते हैं तो आगे मेज़बान भी हमारी कुछ खातिर तवाज़ु करता है। कभी कोई पेप्सी पिला देता है, कोई शरबत पिलाता है, कोई खाना खिलाता है। तो अल्लाह ताला ने भी प्यारे आका के तोहफे लेने के बाद तोहफा दिया। तोहफा क्या था? अल्लाह ताला ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कि ए नबी आप पर भी सलामती हो और सारे नबियों पर सलामती हो। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, तमाम नबियों पर, व रहमतुल्लाहि, अल्लाह की रहमत हो, व बरकातुहू, और बरकतें हो। ये अल्लाह ताला ने तोहफा दिया। प्यारे आका ने सिर्फ अपने लिए तोहफा ना दिया, उस मौके पर भी हम जैसी नाकारा उम्मत को याद रखा और अल्लाह ताला की बात को आगे बढ़ाते हुए फौरन इरशाद फरमा दिया। जैसे ही अल्लाह ताला ने तोहफा दिया तो आप, या आपने पंजाब में देखा होगा ना, पंजाब गाँव देहात के जो लोग हैं ना, वहाँ जब कोई खैरात वगैरह तकसीम होती है ना, चावल बांटे जाते हैं या मीठा, तो हमने वहाँ देखा, मैं गाँव गया हूँ तो वहाँ मैंने देखा कि कोई कोई बच्चे ना 2 प्लेटें लेके आ जाते हैं। तो जब खैरात देने वाला उसको खैरात देता है ना, तो दूसरी प्लेट भी आगे कर देते हैं कि मेरी बहन का हिस्सा भी दो। तो साथ दूसरा हिस्सा भी मांग लेते हैं कि मुझे चावल ज्यादा मिल जाए, एक तो मेरे लिए हो गया, एक मेरी बहन के लिए हो गया, या मेरे छोटे भाई के लिए हो गया। तो प्यारे आका ने भी फौरन उम्मत के लिए भी मांग लिया। आपने फरमाया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, कि या अल्लाह हम पर तो रहमत हो, साथ ही साथ मेरे सालिह उम्मत पर भी रहमत हो, उन पर भी सलाम हो, उन पर भी मग़फ़िरत हो। तो उम्मत के लिए भी प्यारे आका ने फौरन अल्लाह तबारक व तआला की सलामती, रहमत, मग़फ़िरत, बख्शिश वो भी तलब फरमा ली। तो अब ये सारी बातें मेराज में हुई थी, इन सारी बातों को नमाज में रख दिया गया। अब नमाज में जब हम ये चीजें पढ़ते हैं ना, तो हम मेराज को याद करके पढ़ते हैं कि मेराज में भी यही बातें हुई थी, हम भी यही बातें कर रहे हैं। तो इसलिए नमाज को मोमिन की मेराज करार दे दिया गया है कि नमाज मोमिन की मेराज है, क्योंकि इसमें सारे मेराज के वाक़े को हम जिक्र कर रहे हैं। तो हदीस शरीफ में जो आता है ना कि अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, कि नमाज मोमिनीन के लिए मेराज का दर्जा रखती है, उसकी वजह यही है कि हम नमाज में मेराज को याद कर रहे होते हैं और मेराज का मज़ा हासिल कर रहे होते हैं, मेराज का लुत्फ हासिल कर रहे होते हैं। इस वजह से नमाज को मोमिन की मेराज करार दिया गया। अच्छा, दूसरी हदीस मैंने आपके सामने पेश की, अस्सलातु इमादुद्दीन, कि नमाज दीन का सुतून है। सुतून कहते हैं पिलर को। ये सामने पिलर मौजूद है मस्जिद में, जो कि जिसके ऊपर मस्जिद की बिल्डिंग खड़ी हुई है। अगर ये पिलर ना हो तो मस्जिद की छत नीचे गिर जाएगी या कमजोर हो जाएगी। तो अगर छत को मजबूत करना है तो चारों कोनों पर भी पिलर बनाने पड़ेंगे, दरमियान में भी एक बनाना पड़ेगा, ताकि मजबूत हो जाए छत और छत गिरने से बच जाए। तो इसी तरह हमारी दीन की बिल्डिंग, दीन की इमारत, इसको खड़ा करने के लिए भी मुख्तलिफ किस्म के पिलर बनाए गए हैं, जिनको कि अरकान इस्लाम कहा जाता है। तो ये अरकान इस्लाम कोनों पर भी है और दरमियान में भी है। तो दरमियान वाला जो पिलर है ना, उसको कहा जाता है नमाज। ये सबसे दरमियान में जो पिलर बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए, दीन की बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए, वो है नमाज। बाकी रोजा, ज़कात, हज, जिहाद, कलमा तय्यबा, ये सारा कुछ जो है ये भी पिलर है, मगर वो पिलर मजबूत उतने नहीं है जितना कि नमाज मजबूत पिलर है। कैसे? देखिए, अगर फर्ज किया कोई बंदा हमारे सामने आता है, रोजा नहीं रखता, तो हमें कैसे पता चलेगा उसने रोजा रखा है या नहीं रखा? भाई, रोजा नापने के लिए कोई थर्मामीटर तो है नहीं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरा रोजा है, तो आप कैसे पता करेंगे? भाई, मेरी बात आपको माननी पड़ेगी, कोई सबूत नहीं होगा। हो सकता है सारा दिन मैं आपके सामने ना खाऊं और मेरा रोजा ही ना हो, मगर आप पहचान नहीं सकते। इसी तरह अगर मैं ये कहूँ कि मैं जिहाद करके आया हूँ,
अगर मैंने अपना कोई चोट का निशान भी दिखा दिया कि ये चोट मुझे जिहाद में लगी, मगर आपके पास कोई सबूत नहीं होगा, हो सकता है मैं मोटरसाइकिल से गिरा हूँ, ये उसकी चोट हो, तो चोट भी कोई सबूत नहीं है, जिहाद करना हम किसी को प्रूफ नहीं कर सकते। इसी तरह अगर कोई कहे कि मैंने ज़कात दी है, तो क्या पता उसने पूरी दी है या नहीं दी, आधी दी है या कितनी दी है, कोई सबूत नहीं। हो सकता है उसने 10,000 भी दिए हो तो ये कम हो, और हो सकता है कि उसने 50,000 के बजाय 10,000 दिए हो। तो लिहाजा ज़कात को भी नापने के लिए कोई थर्मामीटर, कोई आला नहीं है। मगर अगर कोई शख्स ये कहता है ना कि मैं नमाजी हूँ, तो नमाजी बंदा पहचाना जाता है, क्योंकि एक ही दिन में 5 मरतबा नमाजें हैं। अगर कोई हमारे मोहल्ले में रहता है और कहता है कि मैं पक्का नमाजी हूँ, तो हो सकता है किसी नमाज में ना आए, कोई काम हो, दूसरी में तो आएगा ना, तीसरी में तो आएगा। तो जब कोई शख्स नमाज पढ़ने के लिए आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये मुसलमान है। तो लिहाजा नमाज दीन का बुनियादी सुतून है। इसी तरह हमारे मोहल्ले में रहने के लिए कोई बंदा आया, नया घर उसने लिया पूरी फैमिली के साथ, और वो आकर रहता है, और रहने के साथ ही वो फौरन करीब की मस्जिद में आकर नमाज पढ़ता है, तो क्या हमें उससे पूछने की जरूरत है कि तुम मुसलमान हो या नहीं? नहीं, वो नमाज खुद बता देगी कि ये नमाजी मुसलमान है, क्योंकि नमाज दीन का ऐलान करती है। एक बंदा नया आया, आते के साथ ही मस्जिद में आ गया, तो हमें उससे पूछने की जरूरत नहीं है कि वो मुसलमान भी है या नहीं है। हाँ, अगर कोई शख्स आके रहता है, नमाज नहीं पढ़ता, नमाजी नहीं है, वो रोजे भी रखता है, ज़कात भी दी, हज भी किया हुआ है, जिहाद भी करके आया है, मगर हमें क्या पता, क्योंकि हमने तो उसको कोई ऐसा काम करते हुए नहीं देखा कि हम पहचाने। तो हमें फिर उससे पूछना पड़ेगा कि भाईजान आप मुसलमान हैं, क्योंकि हमने आपको मस्जिद में नहीं देखा। बेशक आप रोजेदार हो, हज किया हुआ हो, जिहाद किया हुआ हो, मगर हम आपको नमाजी देखेंगे तो हमें पता चलेगा आप मुसलमान है या नहीं है। तो इसलिए बाकी इबादत जो है वो पहचानी नहीं जा सकती, मगर नमाज एक ऐसी इबादत है जो छुपाई नहीं जा सकती। अगर कोई नमाजी है तो वो हमारे नज़दीक मुसलमान है, हमें उससे कलमा सुनने की ज़रूरत नहीं है, वो नमाज खुद बता देगी कि ये बंदा मुसलमान है। इस वजह से बकिया इबादत को इतना क्लियर नहीं कहा गया कि अस्सौम इमादुद्दीन या अल जिहाद इमादुद्दीन या अज़्ज़कात इमादुद्दीन, ये नहीं कहा गया, बल्कि अस्सलात इमादुद्दीन कहा गया है। नमाज को दीन का सुतून कहा गया है। ठीक है, बकिया 4 सुतून जो कोनों पे होते हैं ना, अगर वो कमज़ोर हो जाए, कोई एक सुतून गिर जाए, दरमियान वाला सुतून मजबूत है तो छत फिर भी बाकी रहेगी। मिसाल के तौर पे एक आदमी नमाजी नहीं है, सिर्फ नमाज वाला सुतून नहीं पड़ता, तो दरमियान उसका गिर गया, मगर नमाजी है, रोजे नहीं रखता, तो कम अज कम हम उसको मुसलमान तो कहेंगे ना। इसी तरह जिहाद नहीं किया उसने, मुसलमान फिर भी है, हज नहीं किया हुआ, मुसलमान फिर भी है, मगर नमाज छोड़ देगा तो समझो कि उसकी नमाज छूटने की वजह से उसके दीन की बिल्डिंग जो है वो ज़मीन पर गिर जाएगी। इस वजह से नमाज को दीन का बुनियादी सुकून कहा गया है। इसी तरह एक और वजह भी आपको बताता हूँ बड़ी ज़बरदस्त, कि नमाज को दीन का सुकून क्यों कहा गया है, इसकी क्या वजह है। तो वजह ये है कि देखें, मैं अभी आपको एक लॉजिक बताता हूँ कि हम लोग नमाज पढ़ेंगे, नमाज के अंदर थोड़ी सी तवज्जो करेंगे ना, तो हमको बाकी इबादत के मज़े हासिल हो जाएंगे। कैसे? मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि रोज़ा और नमाज को आपस में मिलाते हैं। रोज़ा में क्या होता है? रोज़ा में 2 काम किए जाते हैं। एक तो ये कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए खाना पीना छोड़ना पड़ता है, रोज़े की हालत में हम खा पी नहीं सकते। और दूसरा काम ये कि रोज़े की हालत में रिलेशनशिप यानी बीवी के साथ ताल्लुकात नहीं कर सकते। रोज़े की हालत में इफ्तार की बात कर सकते हैं, मगर रोज़े की हालत में बीवी के साथ टच भी शहवत की नज़र से नहीं किया जा सकता। ये 2 काम रोकने होते हैं। अच्छा, यही 2 काम जो है नमाज में भी नहीं कर सकते। नमाज में कोई मुंह के अंदर चीज मौजूद हो तो वो भी नहीं खा सकते, बात फेंकनी पड़ेगी। नमाज के अंदर अगर पता चल गया कि मुंह के अंदर एक चने का दाना मौजूद है तो हमको बाहर निकालना पड़ेगा, हम खाएंगे तो नमाज छूट जाएगी। तो जिस तरह रोजे में खाना पीना बंद, नमाज में भी खाना पीना बंद। रोजे में रिलेशनशिप बंद, नमाज में भी रिलेशनशिप बंद।
तो जो काम रोजे में हम करते हैं वही काम हम नमाज में भी करते हैं। हमने पढ़ी नमाज है मगर रोजे का भी मजा हासिल हो गया। नमाज में टाइम थोड़ा होता है, 10 मिनट लगते हैं, मगर उस 10 मिनट के अंदर हमारे लिए खाना पीना भी हराम, बीवी को टच करना भी हराम, यही दो काम रोजे में भी हराम होते हैं। तो थोड़ी सी तवज्जो करें, 10 मिनट के अंदर अंदर हमको रोजे का मजा हासिल हो जाएगा। इसी तरह अगर हम देखते हैं ज़कात को कि ज़कात में क्या होता है, ज़कात में भी दो ही काम होते हैं। एक ये कि अल्लाह की रज़ा के लिए पैसा खर्च किया जाता है, और दूसरा काम ये होता है कि जब हम पैसा खर्च करते हैं ना, तो जिसको हम पैसा देते हैं उसकी दुआएं हमें मिलती हैं, उसकी दुआएं हमें हासिल होती हैं। तो ये दो काम ज़कात में होते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए पैसा खर्च करना है और दूसरों की दुआएं हासिल करनी है। तो यही दो काम नमाज में भी हम हासिल कर सकते हैं। देखिए, नमाज के लिए हुक्म ये है कि अपने जिस्म को, अपने कपड़ों को, अपने लिबास को पाक साफ करो, जगह भी पाक साफ होनी चाहिए। तो पाक करने के लिए जाहिर बात है पैसा खर्च होगा। हम अपने लिए कोई सूट बनवाएंगे अच्छा सा नमाज पढ़ने के लिए, उस पर भी पैसा खर्च होगा। जाए नमाज खरीदेंगे, उसके लिए भी पैसा खर्च होगा। और अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो मस्जिद बनाएंगे, तो मस्जिद में भी पैसा खर्च होगा। तो ये पैसा किसके लिए खर्च होगा? अल्लाह के लिए ना। तो ज़कात में भी अल्लाह के लिए पैसा खर्च होता है, नमाज में भी हम जो पैसा खर्च करते हैं वो भी अल्लाह के लिए खर्च होता है, अपने लिए खर्च नहीं होता। इसी तरह ज़कात में दूसरों की दुआएं मिलती हैं, जिसको हम पैसा देते हैं वो हमें दुआएं देता है। तो नमाज में भी दूसरों की दुआएं मिलती हैं कि जब हम अत्तहियात में बैठकर ये दुआ मांगते हैं ना कि रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। हम सारे मोमिनीन के लिए जब दुआ मांगते हैं ना, तो हदीस में आता है कि तुम दूसरों के लिए दुआ मांगोगे तो उनकी दुआएं खुद ब खुद तुम्हें मिलेंगी। तो अब नमाज के अंदर हमने थोड़ी सी तवज्जो की, हमें दूसरों की दुआएं मिल गई। नमाज में हमने थोड़ा सा खर्च किया तो उसके लिए अल्लाह की रजा मिल गई। यही दो काम ज़कात में भी होते हैं। तो हमने थोड़ी सी तवज्जो दी तो सिर्फ नमाज पढ़ने से हमें ज़कात का मज़ा भी हासिल हो रहा है। इसी तरह अब हम देखते हैं हज को कि हज में क्या होता है। हज में ख़ास किस्म के अरकान होते हैं जो सिर्फ हज में ही किए जा सकते हैं, किसी और जगह नहीं किए जा सकते। मसलन हज के दिनों में शैतान को कंकरियां मारनी है। अगर हम किसी और मुल्क में कोई ऐसा पिलर खड़ा करके उसको कंकरियां मारेंगे तो लोग हमें पागल कहेंगे, मगर वहां जाके एक पत्थर को हम कंकरियां मार रहे हैं और सवाब मिल रहा है। तो एक खास किस्म के रुकन वो हज के साथ खास हैं जो हज में किए जाते हैं, उसके अलावा वो कहीं पर भी नहीं किए जा सकते। नंबर 2 कि हज खास दिनों में होता है, खास टाइम पर होता है। टाइम से पहले भी नहीं, टाइम के बाद भी नहीं, तारीख से पहले भी नहीं, तारीख के बाद भी नहीं। इसी तरह यही दो काम नमाज में भी होते हैं कि नमाज में भी कुछ खास किस्म के रुकन हैं जो नमाज के अंदर तो अच्छे लगते हैं, नमाज के अलावा वो अच्छे नहीं लगते। मसलन मैं और आप मिले और मैं आपको कहूँ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, आप कहेंगे मौलाना साहब को क्या हो गया? ये काम तो नमाज में किया जाता है। तो ये गर्दन घुमाने वाला काम नमाज में अच्छा लगता है, नमाज के अलावा नहीं। इसी तरह अल्लाह का जिक्र कभी भी कर सकते हैं, मगर अगर मैं आम दिनों में आम हालत में अल्लाह का जिक्र करते वक्त हाथ उठाऊं तो लोग कहेंगे कि मौलाना साहब को क्या हो गया? ये काम तो नमाज में होता है। तो ये नमाज के साथ खास है। तो जिस तरह हज के खास रुकन खास दिनों में होते हैं, इसी तरह नमाज के खास रुकन खास नमाज ही के लिए, नमाज के अलावा नहीं किए जा सकते। तो थोड़ी सी तवज्जो की तो हज के अरकान का मजा हासिल हो गया। दूसरी चीज थी कि हज खास दिनों में होता है। इसी तरह नमाज भी कुरान में इरशाद होता है इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता, कि नमाज मुकर्रर वक्त पर फर्ज है। अभी हम जोर जुम्मे की नमाज पढ़ेंगे, ये जुम्मे की नमाज हम सुबह 10 बजे नहीं पढ़ सकते। 10 बजे पढ़ेंगे तो जुम्मा होगा ही नहीं, हालांकि जुम्मे का दिन है, मगर सुबह 8 बजे 9 बजे 10 बजे हम पढ़ेंगे तो हमें जुम्मे का सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक टाइम शुरू ना हो उस वक्त तक जुम्मा फर्ज ही नहीं हुआ। जब फर्ज होगा तो तब पढ़ सकते हैं, उससे पहले नहीं पढ़ सकते। तो पता ये चला कि जुम्मे के खास टाइम को तब ही पढ़ा जा सकता है, उसके अलावा नहीं पढ़ा जा सकता। ये जुम्मा मैंने खुद संभाला मस्जिद,
इंशाअल्लाह आखिर पे लोग हमारे समान तो जुम्मे के लिए खास वक्त का होना निहायत जरूरी है। अगर वो वक्त नहीं होगा तो जुम्मा होगा ही नहीं। तो हज भी खास दिनों में फर्ज और नमाज भी खास टाइम पर फर्ज। थोड़ी सी तवज्जो की, हमें हज का मजा नमाज के अंदर ही हासिल हो गया। इसी तरह चौथी इबादत है जिहाद। जिहाद को नमाज को आपस में देखते हैं। जिहाद में क्या होता है? जिहाद में एक होता है सिपा सालार। सिपा सालार कहते हैं कि जो ऑर्डर जारी करता है, वो कहता है कि चलो भाई हमला कर दो, तो सबको हमला करना पड़ता है। वो कहता है पीछे हट जाओ, तो सब पीछे हट जाते हैं। वो कहता है नीचे लेट जाओ, तो नीचे लेटना पड़ता है। वो कहता है गोलियां चलाओ, चलानी पड़ती हैं। उसका हर हुक्म मानना पड़ता है। ठीक है। दूसरी चीज जिहाद में ये होती है, एक जिरा होती है जो उस जमाने में लोहे की बनी हुई होती थी। आजकल उसको बुलेट प्रूफ जैकेट कहते हैं। ये पहन लेना तो गोली असर नहीं करती। कोई भी गोलियां चला, गोली असर नहीं करती। तो ये दो काम जिहाद में होते हैं। एक तो सिपा सलार की बात माननी होती है, दूसरा बुलेट प्रूफ जैकेट पहननी पड़ती है कि जिससे इंसान गोलियों से, तीरों से, इन चीजों से बच जाता है। तो ये दो काम जिहाद में होते हैं। यही दो काम नमाज में भी होते हैं। कौन कौन से? एक तो सिपा सलार। हमारा यहाँ पर जो इमाम खड़ा होता है ना, इसको हम इमाम कहते हैं। जिहाद में ये सिपा सलार होता है, मस्जिद में ये इमाम होता है। ये कहता है हाथ उठाओ, हम हाथ उठा लेते हैं। ये कहता है रुकू में चले जाओ, हम रुकू में चले जाते हैं। ये कहता है अपना माथा जमीन पर लगा दो, हम लगा लेते हैं। ये कहता है दाएं देखो, ये कहता है बाएं देखो। हमको इसकी बात माननी होती है। अगर हम इमाम की बात ना माने, हमारी नमाज नहीं होगी। तो जिस तरह जिहाद में सिपा सलार की बात मानी जाती है, इसी तरह नमाज में इमाम की हर बात माननी होती है, तब नमाज होगी, वरना नहीं। और दूसरी चीज थी जिरा यानी बुलेट प्रूफ जैकेट। वो पहनने से इंसान हर किस्म की गोली से बच जाता है। नमाज में भी एक बुलेट प्रूफ जैकेट होती है, एक जिरा होती है, जिसको पहनने से इंसान बच जाता है। किससे बच जाता है? जहन्नुम की आग से। और वो कौन सी बुलेट प्रूफ जैकेट है? उस जैकेट का नाम है तकबीर तहरीमा, यानी अल्लाह अकबर। जैसे इंसान अल्लाह अकबर कहता है, जहन्नुम की आग से बच जाता है। और अगर वो अल्लाह अकबर का इनकार कर दे, यानी नमाज का इनकार कर दे, तो जहन्नुम में गिरेगा। इसी वजह से इसको तकबीर तहरीमा कहते हैं कि ये जहन्नुम की आग को हराम कर देती है। इसी वजह से ये तहरीमा है। तो नमाज के अंदर भी एक बुलेट प्रूफ जैकेट, जिसको पहन के हम जहन्नुम की आग से बच सकते हैं। इस वजह से नमाज और जिहाद भी एक साथ ही हैं। हमने सिर्फ नमाज पढ़ी, नमाज में हमें जिहाद का मजा भी हासिल हो गया, रोजा रखने का सवाब भी मिल गया, हज करने का मजा भी हासिल हो गया, और ज़कात देने का, खर्चा करने का भी सारा सवाब हमें हासिल हो गया। एक ही इबादत करके हमने बकिया सारी इबादतें उसी टाइम के अंदर अंदर सवाब हासिल कर लिया। इस वजह से कहते हैं कि अस्सलातु इमादुद्दीन, कि नमाज दीन का सतून है, नमाज दीन का पिलर है। अगर नमाज है तो बकिया इबादत भी हैं, अगर नमाज नहीं तो बकिया इबादत के मज़े हासिल भी नहीं हो सकते। इस वजह से नमाज को कहा गया है अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सतून है। तो ये वो दो हदीसें थी जो मैंने आपके सामने पेश की। अब रही बात है कि जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की नमाज के हवाले से, उस आयत करीमा में अल्लाह ताला फरमाता है वअक़ीमुस्सलात, नमाज कायम करो। तो दो चीजें होती हैं, एक होता है नमाज पढ़ना और एक होता है नमाज कायम करना। नमाज पढ़ना ये है कि मिसाल के तौर पर मस्जिद में किसी हमारे रिश्तेदार का निकाह हो रहा है, हम मस्जिद में आ गए, ऐन नमाज का टाइम हो गया, चलो यार मस्जिद में आ गए हैं, चलो वजू करके नमाज भी पढ़ लेते हैं। तो ये तो हो गया नमाज पढ़ना। ये हमने नमाज अदा नहीं की, हमने पढ़ ली है। इसी तरह किसी दोस्त को मिलने के लिए गए, उसने कहा भी मैं मस्जिद में हूँ, आ जाओ। मस्जिद में गए, अचानक इमाम साहब ने नमाज शुरू की, तो मजबूरन हमें भी पढ़नी पड़ गई। तो ये मजबूरी वाली नमाज है, ये नमाज कायम करना नहीं है। नमाज कायम करना ये है कि हम खुद नमाज के लिए टाइम निकालें, नमाज को तरजीह दें, नमाज के लिए स्पेशली मस्जिद में आए, अपने सारे काम छोड़कर मस्जिद में आए, तो हमने नमाज कायम की है। जब हम
अपने बैठे होते हैं ना, तो कोई हमें आके निकाह की दावत देता है कि मौलाना साहब आपने निकाह पढ़ाना है, ये शादी कार्ड है, इसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है, इस एड्रेस पर आपको निकाह पढ़ाना है। तो शादी कार्ड जब आप देखते हैं ना, तो शादी कार्ड में लिखा हुआ होता है कि 8 बजे सेहराबंदी होगी और इशा की नमाज के बाद निकाह होगा। तो दिल खुश हो जाता है कि हाँ भाई किसी मुसलमान के घर से कार्ड आया है कि इसमें इशा की नमाज का भी जिक्र है। और कई ऐसे लोग क्या कहते थे सेहराबंदी 8 बजे और 9 बजे निकाह होगा, तो वहां निकाह तो हम पढ़ा देते हैं मगर मजा नहीं आता क्योंकि उसमें नमाज का जिक्र नहीं है। तो जो लोग जानबूझकर नमाज का जिक्र भी निकाह के लिए कार्ड पर डालते हैं तो दिल खुश हो जाता है कि भाई इन्होंने नमाज को भी बीच में शामिल रखा है, नमाज भी इनकी जिंदगी का कोई हिस्सा है, इन्होंने भी नमाज को कायम कर रखा है। तो नमाज कायम करना ये होता है कि हम नमाज के लिए खुद वक्त निकालें, अपनी मसरूफियत को छोड़ दें, सब कुछ तर्क कर दें और स्पेशली नमाज के लिए टाइम निकालें। अगर कोई हमारा दोस्त हमें फोन करे कि फलां जगह जाना है तो हम उसको ये कहें कि पहले मैं ईशा की नमाज पढ़ लूँ फिर चलेंगे, पहले मैं ये वाली नमाज पढ़ लूँ फिर चलेंगे। तो ये है ना कि हमने टाइम निकाला। अगर किसी ने कहा शॉपिंग करने चलो तो फौरन चल पड़े, नमाज का ख्याल ही नहीं, पता भी है कि शॉपिंग करने में टाइम लग सकता है, हमारी नमाज कज़ा हो जाएगी मगर हमें फिक्र ही ना हो। तो इसका मतलब हम नमाज कायम नहीं कर रहे, हम सिर्फ कर्ज समझ के उसको पढ़ रहे हैं, फर्ज समझ के नहीं पढ़ रहे। नमाज को फर्ज समझ के पढ़ना चाहिए, नमाज के लिए स्पेशल टाइम निकालना चाहिए। हम स्पेशली नमाज के लिए वक्त निकालेंगे तो तब हमें नमाज का पूरा अजर सवाब मिलेगा। एक कुरान मजीद की आयत में ना नमाज के बारे में एक ऐसी बात हमें बताई गई कि वो सुनने के बाद नमाज खुद ब खुद शौक पैदा हो जाना चाहिए। और वो बात ये बताई गई कि नमाज के बारे में आता है कि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। अब जब इंसान बुरे कामों से बचना चाहे तो उसको क्या चाहिए कि वो नमाज पढ़े, खुद ही शौक पैदा हो जाना चाहिए। अगर मैं बुराई से बचना चाहता हूँ तो नमाज पढ़ो, बुराई से खुद ब खुद बच जाऊंगा। कैसे? फर्ज के एक बंदा नमाजी है, मुत्तकी परहेजगार है, 5 वक्त की नमाज़ें वो पढ़ता है, तो अब वो क्या करेगा? नमाज पढ़ेगा ना, तो नमाज पढ़ने के लिए वो अपने कपड़ों को भी पाक रखेगा, अपने जिस्म को भी पाक रखेगा, अपनी जुबान को भी पाक रखेगा। अगर कभी झूठ बोलने का मौका आएगा तो वो ये सोचेगा कि मैं झूठ बोलूंगा, थोड़ी देर के बाद मैंने इसी जुबान से नमाज पढ़नी है। एक आदमी जब कोई कारोबार करेगा तो कारोबार करते वक्त उसके ज़हन में आएगा कि यार मैं नमाजी हूँ, लोग मुझे नमाजी समझते हैं, मैं कारोबार में धोखा कैसे कर सकता हूँ। कहीं लोग नमाजियों को बुरा भलाना कहना शुरू कर दें तो नमाज पढ़ने की वजह से वो धोखा देना भी छोड़ देगा, बुराई करना भी छोड़ देगा, झूठ बोलना भी छोड़ देगा। और मजे की बात ये और तो और अपने आप को, अपने कपड़ों को भी बुराई से बचाएगा। किसी ऐसी जगह नहीं जाएगा जहां से कोई कीचड़ उछल के उसके कपड़ों पर लग जाए, कोई कपड़े नापाक हो जाए, वो कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगा कि उसके कपड़े तक नापाक हो जाए। कपड़ों को भी बचाएगा, अपने आप को भी बचाएगा, कपड़ों को भी बचाएगा। इसी वजह से तो कुरान कहता है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज पढ़ो, नमाज तुम्हें बुराई से भी रोकेगी, बेहयाई से भी रोकेगी, गंदगी से भी रोकेगी, झूठ से भी रोकेगी, हर काम से रोक देगी। तो नमाज पढ़ने में ये बरकत है कि नमाज पढ़ने से इंसान हर किस्म की बुराई से बच जाता है। इसके अलावा अगर हम 5 वक्त की नमाजें मस्जिद में आकर पढ़ते हैं ना तो हमें एक दूसरे के हालात का पता चलता रहता है, कौन मस्जिद में आया, कौन गया, कौन नमाजी है, कौन नहीं है, किसकी तबीयत ख़राब है, किसके घर में कोई परेशानी है। ये सारी बातें हमें मस्जिद से मालूम होती हैं। और अगर हम मस्जिद में ना आए तो हमें स्पेशल किसी के पास चल के जाना पड़ेगा तबीयत पूछने। मस्जिद में मुलाकात होती रहती है तो हालात पता चलते रहते हैं। मैं ऐसे कई दोस्तों को जानता हूँ, मेरी अपने लाइफ के कई ऐसे दोस्त हैं, वो मुझे बताते हैं कि मस्जिद में ही हमारी बच्चियों के भी रिश्ते तय हुए, नमाजियों के साथ गुफ्तगू की तो रिश्ते ढूंढने में आसानी हुई। मस्जिद में आने जाने से किराए का मकान चाहिए था, वहीं से हमने दोस्तों से बातचीत की तो किराए का मकान मिल गया। कोई चीज़ बेचनी थी तो मस्जिद में गपशप के दौरान जिक्र किया तो हमारी चीज़ें बिक गई। यूँ समझ लें कि ये मस्जिद जो है इंसान की माईशत को भी संभालती है, घर बार को भी संभालती है। अगर हम सहाबा किराम के दौर में जाएं तो यही मस्जिदें थी ना कि जो असम्बली हाल भी थी, जेल खाना भी मस्जिदें थी, अदालतें भी मस्जिद थी। आपने सुना होगा ना
कि इसी मस्जिद में एक सुकून के साथ एक कैदी को बांध दिया गया था। प्यारे आका ने, वो जंग में नहीं आए, उन्होंने सोचा कि मेरे पास तेज तरीन घोड़ा है, मैं 2 दिन बाद चलूंगा तो पहुंच जाऊंगा। 2 दिन के बाद उनको कोई और काम याद आ गया, उन्होंने कहा चलो मैं कल चला जाऊंगा। अगले दिन सोचा चलो एक दिन और, करते करते वो 1 हफ्ता लेट हो गए। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा आपको पता नहीं फौजी कहाँ चले गए होंगे, तो वो गया ही नहीं। प्यारे आका नाराज हो गए। नाराज होकर प्यारे आका ने कह दिया कि इनके साथ कोई भी बात ना करें, इन्होंने जंग में हिस्सा नहीं लिया, लिहाजा इनके साथ कोई बात ना करे। जब उस साहबी को पता चला कि मेरे बारे में ऐसे ऑर्डर आ गए, उन्होंने अपने आप को सुकून के साथ बांध दिया, जंजीरों के साथ अपने आप को बांध दिया और अपनी बीवी से कह दिया कि मुझे वॉशरूम वगैरह के लिए तुमने खोलना है, खाना तुमने यहीं पहुंचाना, मैं अब घर नहीं आऊंगा जब तक प्यारे आका माफ नहीं करेंगे। तो सुकून के साथ बन गए, मस्जिद ही को कैद खाना बना दिया, किसी ने मना नहीं किया, प्यारे आका ने भी कुछ नहीं कहा, वो बंधे रहे। रिवायत में आता है कि तकरीबन 50 दिन तक वो उसी तरह बंधे रहे। सिर्फ उनकी बीवी आती थी, खाना दे देती थी और वॉशरूम के लिए खोल देती थी, वजू करके फिर आ जाते, फिर अपने आप को बांध लेते। कोई चौकीदार की जरूरत नहीं, कोई बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं, कोई पुलिस वाले की जरूरत नहीं, वो खुद अपने आप को कैद में रखें कि सजा मैं खुद लूंगा। 50 दिन के बाद रात के वक्त में वही नाजिल हुई, अल्लाह ताला ने उनको माफ कर दिया। भाई इन्होंने सच्ची तौबा कर ली है, अल्लाह ताला ने माफ कर दिया। तो एक साहबी ने आके खबर दी कि भाई तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल कर दी है, तुम माफ हो गए हो। क्या लगा? नहीं, जब तक मुझे प्यारे आका खुद नहीं खोलेंगे मैं नहीं निकलूंगा। तो फिर प्यारे आका तहज्जुद के टाइम आए, अपने हाथ से खुद उसकी जंजीरें खोली और मुआफी का ऐलान किया। तो मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ, पहले जमाने में तो मस्जिदें ही असम्बली हाल भी होती थी, वहीं फैसले होते थे, जंगों के फैसले भी वहीं होते थे, मस्जिदों के स्पीकरों से ऐलान होता था, मस्जिदों में मिंबर पर चलकर लोग ऐलान करते थे जंग के लिए। या वहां पर एक तरीका कहा था उस जमाने में, सफेद झंडा ऊपर लगा दिया जाए तो समझो अमन है, झंडे का रंग लाल हो जाए तो समझो जंग की तैयारी करो। जंग के ऐलान भी मस्जिदों से। इसी तरह कैद खाने भी मस्जिदें और फैसला करने के लिए अदालतें भी मस्जिदें होती थी। आजकल हम लोगों ने मस्जिदों में आना ही छोड़ दिया है, हम एक दूसरे के हालात से कैसे वाकिफ हों। तो लिहाजा मस्जिदों में हम आएंगे तो इंशाअल्लाह एक दूसरे से भी वाकिफ रहेंगे और बहुत सारे हमारे काम सीधे हो जाएंगे, बुराइयों से भी बच जाएंगे, बुरी खसलतों से भी बच जाएंगे। अभी मैं अक्सर औकात देखता हूँ, आपने भी मुशाहिदा किया होगा कि गली कूचों में ना कई ऐसे लोग बैठे होते हैं जो सिगरेट वगैरह पी रहे होते हैं, गपशप लगा देते हैं, कोई दरख्त के नीचे बैठा था, कोई कहाँ। क्या आपने कभी इस किस्म का कोई टोला मस्जिद में बैठे हुए देखा है कि भाई मस्जिद खाली पड़ी है, चलो वहां जाके जरा ताश खेल लें? नहीं, एक गंदे से गंदा आदमी भी, गंदे काम करने वाला आदमी के जहन में भी अल्लाह ताला ने इस जगह का अदब एहतराम डाल दिया है। ये अल्लाह ताला का घर है, इसका एहतराम खुद अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में डाल दिया। अब कभी कोई यहाँ आके ये नहीं कहता कि मुझे यहाँ पर भी बुराई के काम करने दो, बल्कि यहाँ आता है तो कहता है कि नहीं भाई, अल्लाह के घर में आगे अल्लाह का अजाब नाजिल होगा, वो भी जरूरत दुरुस्त हो जाता है। तो हम मस्जिदों में घुसेंगे तो नेक होंगे ना। तो लिहाजा अभी फिर मैं एक दफ़ा ऐलान करूँगा मोहल्ले वालों से कि जो लोग आवाज़ को सुन रहे हैं स्पीकर से, कि बराए मेहरबानी मस्जिद में टाइम से आया करें। ये जगह दीन सीखने की जगह है और ये जुमा का खुतबा अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत हमें अता फरमाई है कि इस खुतबे में उलमाए किराम हमें दीन सिखाने के लिए हर वक्त मौजूद होते हैं। अभी मुझे हाजी साहब ने हुक्म फरमाया है कि आप ये ऐलान कर दें कि आइंदा जुमा मैं ही पढ़ाऊंगा, मगर मज़ा तो तब आएगा ना कि लोग पढ़ने के लिए भी आए, दीन सीखने के लिए आए। मैंने हाजी साहब से कुछ दिन पहले मशवरा किया था कि इंशाअल्लाह मैं यहाँ किसी दिन सारी नमाजें पढ़ूंगा, देखूंगा जिस नमाज में नमाजी ज्यादा होते हैं ना, हम उस नमाज में 4-5 मिनट का एक दर्स भी रखेंगे। कोई एक आध मसला, कोई नमाज का मसला, कोई ज़कात का मसला, कोई पाक जिस्म पाक करने का, कोई वजू का मसला, रोजाना एक आध मसला हम बयान कर दें, हफ्ते में एक दफ़ा बयान कर दें। हमारी मर्जी ये है कि लोग दीन सीख जाएं। जब लोग दीन सीखेंगे ना तो इंशाअल्लाह हमारी मस्जिदें भी आबाद हो जाएंगी, मदारिस भी आबाद हो जाएंगे इंशाअल्लाह। हाजी साहब ने मुझे ये भी इशारा दिया है कि हाजी साहब चाहते हैं कि यहाँ 2, 4, 5 तालिब इल्म भी रिहाइश पजीर हों, जिनको हम यहाँ पर दीन सिखाएं, कुरान सिखाएं, ताकि मस्जिद आबाद हो। तो मस्जिद आबाद करने के लिए तालिब इल्मों की हमें क्या जरूरत है? अगर लोग आना शुरू कर दें तो लोग ही हमारे तालिब इल्म भी होंगे और लोग ही हमारे नमाजी होंगे, और जो दीन के तालिब इल्म हम यहाँ रखेंगे वो सिर्फ हम बरकत हासिल करने के लिए रखेंगे।
तो अल्लाह करे कि बहुत जल्द इस मस्जिद को आबादी मिले, लोग यहाँ आना शुरू हो, दीन सीखना शुरू हो, दीन की बातें यहाँ से बताई जाए, लोग यहाँ फतवा लेने के लिए आए, लोग यहाँ अपने बच्चों के निकाह के लिए आए, लोग यहाँ कुरान खानी करवाने के लिए आए, एक आबादी का सिलसिला शुरू हो जाए। तो तब तो है ना कि हमने मस्जिदों को आबाद किया। वरना अल्लामा इकबाल का वो शेर मुझे याद आ रहा है कि पहले ज़माने में ज़मीन जो है ना वो यूं भी बिकती थी और ऊंचाई में भी बिकती थी। तो लाहौर में एक जगह है, वहां ज़मीन बिकी ना तो नीचे तो बन गई दुकान, उसके ऊपर की जगह के लिए 2 दरखास्तें आ गई। एक दरखास्त गवर्नमेंट के पास है कि हम यहाँ मंदिर बनाएंगे, एक दरखास्त है कि हम मस्जिद बनाएंगे। अब अदालत परेशान हो गई कि क्या करें, अंग्रेजों की हुकूमत थी, उन्होंने कह दिया कि 24 घंटे का टाइम है, जिसने जगह पे कब्जा कर लिया जगह उसकी। तो अल्लामा इकबाल भी उसमें शामिल थे, उन्होंने उस रात में पूरी रात मेहनत करके उस जगह के ऊपर मस्जिद खड़ी कर दी। ये शालमी चौक पर वो मस्जिद अभी भी मौजूद है। तो जब वो एक रात में मस्जिद बन गई ना तो अल्लामा इकबाल ने शेर कहा, वो शेर भी उस मस्जिद में लिखा हुआ है कि मस्जिद तो बना डाली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। यानी अल्लामा इकबाल कहते हैं कि हमने अपने दिल और दिमाग को लगाकर शौक से एक रात में मस्जिद तो बना दी, मगर कितने साल हो गए हम नमाजी नहीं बन सके। तो मस्जिदें तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी बनी हुई हैं, यहाँ पर भी टाइलें लगी हुई हैं, बेहतरीन सफ़े बिछी हुई हैं, पंखों के इंतजाम हैं, लाइट पानी हर चीज़, मगर अगर हम नमाजी ना बन सके तो समझें हम लोगों ने वो काम नहीं किया जो असल करना चाहिए था। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल सालिह की तौफीक अता फरमाए। जो टाइम मुझे दिया गया था वो ख़त्म हो गया है। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त का बाजमात नमाजी बनाए, मस्जिदों को आबाद करने वाला बनाए, अपने बच्चों को मस्जिदों में लाने वाला बनाए, ताकि मुस्तक़बिल में भी मस्जिदें आबाद रहें और हमारे बच्चे आगे चल के बड़े नमाजी बन जाएँ। अब इंशाअल्लाह सुन्नतें होंगी, सुन्नतों के बाद इंशाअल्लाह मक्की नमाज।